इसी तरह उसका छोटा सा बिस्तर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद दोपहर के खाने का समय हो जाता है। कार्ल फॉइल में लपेटकर बर्गर को रैक के ऊपर गर्म होने के लिए रख देता है। वह काम में इतना व्यस्त था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा, जिस वजह से बर्गर का किनारा थोड़ा जल जाता है। फिर भी वह जरा भी परवाह नहीं करता। एक कौर लेते ही उसकी शानदार खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। पेट भरकर खाने के बाद कार्ल जैसे फिर से ताकत वापस पा लेता है। इसके बाद वह फिर से घर के बाकी काम शुरू करता है। अंदर की गर्मी को रोक कर रखने और बाहर की ठंडी हवा को रोकने के लिए वह इंसुलेशन वाली प्लास्टिक शीट निकालता है। दीवार के नाप के हिसाब से काटकर पिन की मदद से चारों तरफ की मिट्टी की दीवारों पर मजबूती से लगा देता है। इससे दीवारों की छोटी छोटी दरारें भी बंद हो जाती हैं। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, घर का आखिरी दरवाजा और पहले से मिला हुआ वही पुराना फ्रिज। उसका आकार भी गड्ढे के प्रवेश द्वार से बिल्कुल मेल खा गया था। माना जा रहा था जैसे यह उसी के लिए अलग से बनाया गया दरवाजा हो। कार्ल कटिंग मशीन निकालता है, फिर जल्दी से फ्रिज का पिछला हिस्सा काट देता है। इसके बाद अंदर के अतिरिक्त हिस्सों को भी काट कर हटा देता है। इसी तरह तैयार हो जाता है एक मजबूत फ्रिज का दरवाजा। दरवाजे को प्रवेश द्वार पर लगाते ही वह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाता है। अब अंदर आना जाना भी काफी आसान हो गया है। दरवाजा लगाने के बाद वह चारों तरफ की सारी दरारें भी बंद कर देता है। अब ठंडी हवा के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं बचता। कमरे के अंदर का सारा सामान भी वह आसपास की चीजों से ही बनाता है। मोटे पेड़ के तनों को काट कर लाता है, उन्हें घिसकर टेबल और बैठने की जगह तैयार कर लेता है। कमरा भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बिस्तर, चूल्हा, टेबल, जरूरत की हर चीज वहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि फ्रिज के अंदर वाले हिस्से को भी सामान रखने की शेल्फ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार आता है सबसे सुकून वाला पल, खाने का समय। कार्ल अंडे तोड़कर उन्हें मांस के कीमे के साथ मिला देता है, फिर मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेता है। फॉइल में अच्छी तरह लपेटकर वह खाने को चूल्हे के अंदर बेक होने के लिए रख देता है। इसी बीच कार्ल एक बोतल शैंपेन खोल देता है। कुछ देर बाद मांस पूरी तरह पक जाता है और उसकी शानदार खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कार्ल एक और मांस एक घूंट पे पूरी तसल्ली के साथ खाने लगता है। कई दिनों की सारी थकान मानो एक पल में गायब हो जाती है। खाना खत्म करने के बाद कार्ल बाहर लगाए गए हंटिंग कैमरे को चेक करता है। वह देखता है कि आसपास अक्सर जंगली जानवर घूमते रहते हैं। नए आश्रय को वे परेशान न करें, इसलिए दरवाजे के सामने वह जानबूझकर थोड़ा खाना बिखेर देता है। पेट भर जाने पर जंगली जानवर भी ज्यादा परेशान करने नहीं आते। ऊपर से फ्रिज के दरवाजे में कोई ताला भी नहीं है, इसलिए बेवजह मुसीबत से बचना ही बेहतर है। रात होते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। कार्ल केरोसिन वाला लैंप जलाता है और यह पक्का कर लेने के बाद कि बाहर कोई जंगली जानवर नहीं है, वह फिर से अंदर लौटकर रात का खाना बनाना शुरू कर देता है। उसके लिए जंगल के बीच खाना बनाना ही सबसे मजेदार काम है। महंगे सामान न होने पर भी वह अपने तरीके से कमाल का खाना बना लेता है। वह बेकन के साथ प्याज और मांस लपेटकर रैक पर ग्रिल करने लगता है। बाहर का हिस्सा थोड़ा जल भी जाता है, फिर भी वह बड़े मजे से खाता रहता है। पेट भरकर खाने के बाद कार्ल पूरी थकान उतारकर बिस्तर पर लेट जाता है। बाहर चाहे ठंडी हवा गरजती रहे या जंगली जानवर घूमते रहे, अंदर फिर भी गर्म और सुरक्षित माहौल बना रहता है। इस अजीब फ्रिज के दरवाजे की वजह से आखिरकार वह चैन से सो पाता है। तो बताओ, कार्ल का यह आश्रय तुम्हें कैसा लगा?